नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। 2024 के लोकसभा चुनाव के औपचारिक के ऐलान चुनाव आयोग किसी भी समय कर सकता है, लिहाजा तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस दफा एनडीए और इंडिया दोनों के बीच में मुकाबला होने की उम्मीद की जा रही है। इंडिया की रचना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। इसकी रचना के लिए उन्होंने करीब 1 साल लगाया। हालांकि जब चुनाव का समय आया तो रचनाकार नीतीश कुमार इंडिया को छोड़कर अब एनडीए के पाले में आ गए हैं। और देखे हुए इसी देखा देखी में जब लगा कि एनडीए को हराना बड़ा मुश्किल है, तो उत्तर प्रदेश की जो जयंत चौधरी की पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, वो भी एनडीए में आ चुकी है, पहले इंडिया में थी। खैर, इंडिया का जो स्वरूप बनना था वो स्वरूप नहीं बना है। कुछ रुसा नोरी के साथ साथ कुछ पार्टियों ने खैर इस गठबंधन को बरकरार रखा है। और अब देखिए, हरियाणा की बात करें, हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही है। 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो 1 सीट यानी कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो देखिए, अब सवाल खड़ा होता है, क्या कांग्रेस को फायदा मिलेगा या फिर आम आदमी पार्टी को लाभ मिलेगा, या फिर दोनों में से किसी भी राजनीतिक दल को इस गठबंधन का हरियाणा में फायदा नहीं मिलेगा। इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। जहां तक की बात करें, हरियाणा के अंदर ये जो सियासी पिच बनी हुई है पूरी तरह से ये कांग्रेस की बनाई हुई है। चाहे बात हम कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की करें, तो कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में भी यहां कांग्रेस मजबूत रही है, लेकिन अब ये कांग्रेस की बनाई हुई स्पीच पर जो बल्लेबाजी करेंगे वो आम आदमी पार्टी के जो बल्लेबाज हैं वो बल्लेबाजी अच्छी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बात करें तो यहाँ पर जो क्यूरेटर है यानी कार्यकर्ता हैं, थोड़े नाराज हैं और इनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने सीट आसानी से आम आदमी पार्टी को देकर और भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। खैर, चुनाव आएंगे और चुनाव के बाद ही असली मुकाबला देखने को मिलेगा। अब सवाल खड़ा होता है कि आम आदमी पार्टी की कुरुक्षेत्र में क्या सियासी बुनियाद है। दरअसल 2014 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी की पत्नी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था। करीब 60,000 वोट आई थी। तो उस समय थोड़ी बहुत आंदोलन का असर भी था ना हजारे का, तो उसके असर के चलते इतनी वोट आ गई थी। हालांकि इस संसदीय क्षेत्र में कोई ज्यादा जनाधार आम आदमी पार्टी का नहीं है। खैर, अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन चेहरे यहाँ टिकट ले कर आ सकते हैं, इसको लेकर भी चर्चा है। 3 चेहरे हैं। पहला चेहरा है अनुराग ढांडा, जो जाट समुदाय से आते हैं। बलवीर सैनी पूर्व मंत्री हैं और सैनी समाज से आते हैं। और सुशील गुप्ता जो इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो अग्रवाल समाज से आते हैं। तीनों का नाम है। बहुत सारे राजनीतिक पंडितों का कहना है कि सुशील गुप्ता यहाँ से टिकट ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छा धन है और इस चुनाव में अच्छे धन का उपयोग भी कर सकते हैं। और देखे तो वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं दिल्ली से, लेकिन इस समय वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है। उनकी जो सीट खाली हुई थी, किसी दूसरे को सीट दे दी है। तो देखिए, यहाँ पर कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से 3 बार अग्रवाल समाज के नेता सांसद रहे हैं। नवीन जिंदल 2004 और 2009 और 1996 में नवीन जिंदल के पिता यहाँ से सांसद रहे हैं। लिहाजा दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर अग्रवाल समाज से अगर कोई प्रत्याशी उतरता है तो उसको फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ इस संसदीय क्षेत्र में अग्रवाल समाज की कोई ज्यादा वोट नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश जिंदल और नवीन जिंदल यहाँ से सांसद बने हैं, इसलिए दावा यहाँ से ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। तो अनुराग ढांडा की बात करें, अनुराग ढांडा जाट समुदाय से आते हैं और यहाँ जाट समुदाय की जो वोट हैं 2 लाख 2.5 लाख के आसपास हैं। लेकिन तो देखिए, पिछली दफा निर्मल सिंह ने जो कांग्रेस पार्टी ने उनको चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन यहाँ जो वोट उन्हें हासिल हुई थी 3,04,000 के आसपास उनको वोट मिली थी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नायब सिंह सैनी ने 3,85,000 के करीब वोटों से उनको हराया था। लेकिन अनुराग ढांडा की पार्टी में भी स्थिति अच्छी है। तो देखिए,
जाट समुदाय के वोटों को देखते हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी उन्हें चुनाव मैदान में उतार सकती है। हालांकि कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अनुराग डांडा अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो पार्टी को ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो गैर जाट की वोट है अनुराग डांडा को नहीं मिलेगी। और तो देखिए यहाँ सुशील गुप्ता इसलिए मजबूत हो सकते हैं क्योंकि जाटों की वोट तो आम आदमी पार्टी की इस प्रत्याशी पे इसलिए आएंगे कि कांग्रेस का समर्थन उनके पास रहेगा और जाट भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं और जाटों के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है कि वो सुशील गुप्ता को वोट ना दे। लिहाजा अगर अनुराग डांडा कैंडिडेट रहेंगे तो गैर जाट वोट नहीं आएगी, इसलिए कोई ज़्यादा फायदा उन्हें मिलता नजर नहीं आ रहा है। तो तीसरे चेहरे हैं बलवीर सैनी। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से चाहे कांग्रेस पार्टी हो या इंडियन नेशनल लोकदल रही हो या जनता दल कभी रहा हो या फिर अब भारतीय जनता पार्टी, यहाँ जो सैनी समाज के चेहरे को ज़्यादा तरजीह देते हैं और सैनी समाज के चेहरे यहाँ से सांसद भी बने हैं। तो पिछले 2 बार से देखे 2019 में नायब सिंह सैनी, 2014 में देखे तो यहाँ पर 2014 में राजकुमार सैनी, 2019 में नायब सैनी और इससे पहले भी कलासू सैनी 2 बार सांसद रही हैं और पहले बहुत पुराने समय में भी यहाँ सैनी समाज से चेहरे सांसद बनते आए हैं। तो देखे हो सकता है कि आम आदमी पार्टी बलवीर सैनी को भी टिकट दे दे। तो देखिए क्या बलवीर सैनी को टिकट देने से फायदा मिलेगा। अतीत के पन्ने खंगाले थे, 2014 में बलवीर सैनी लोकसभा का चुनाव लड़े थे और दूसरे स्थान पर वो रहे थे। तो देखिए इंडियन नेशनल लोकदल ने उनको टिकट दिया था, लेकिन उस समय इंडियन नेशनल लोकदल का जो हरियाणा में स्थिति मजबूत थी, हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन बलवीर सैनी को उस समय भी सैनी समाज ने ज्यादा वोट नहीं दी। मात्र पिहुआ के जो सैनी समाज के लोग हैं उन्होंने वोट दी थी और उनके जो मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार सैनी को मैदान में उतारा था वो चुनाव जीत गए थे। लिहाजा बलवीर सैनी का टिकट देने से भी आम आदमी पार्टी को ज्यादा लाभ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो खैर यह तो देखने वाली बात रहेगी कि आम आदमी पार्टी किन्हें टिकट देगी। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि इस गठबंधन से क्या कांग्रेस को फायदा मिलेगा या फिर आम आदमी पार्टी को। देखें तो आम आदमी पार्टी को फायदा ही फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। एक संसदीय क्षेत्र में बेशक वो चुनाव मैदान में हो, लेकिन जो कांग्रेस का 3,04,000 या 3,05,000 के करीब जो पिछला वोट था 2019 का, हो सकता है कि ज्यादा वो वोट या आम आदमी पार्टी के पास ट्रांसफर हो सकता है। तो देखिए तो आम आदमी पार्टी को तो वोट मिलेगा। अगर अकेले दम पर चुनाव लड़ते तो आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी यही 20 या 30,000 के आसपास खेलता। तो यहाँ एक संसदीय क्षेत्र में यानी 9 विधानसभा में उनके पास वोट आने वाला है, उनका कार्यकर्ता भी मेहनत से काम करेगा। तो दूसरा देखिए क्या कांग्रेस को भी इसका फायदा। देखिए हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होने से कांग्रेस को जरा सा भी फायदा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास अपनी ही मजबूत स्थिति है। तो देखिए आम आदमी पार्टी का वोट बैंक हर संसदीय क्षेत्र में ज्यादा नहीं है, 30 या 40,000 वोटर उनके पास है। और जहाँ तक देखें तो हमें यहाँ 10 की 10 संसदीय क्षेत्र में जो जीत का मार्जिन है वो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। अगर रोहतक संसदीय क्षेत्र को छोड़ दे या फिर सिरसा संसदीय क्षेत्र को छोड़ दे तो यहाँ पर थोड़ा मुकाबला जरूर है, बाकी 8 सीटों पर यहाँ कोई मुकाबला होता दिखाई भी नहीं दे रहा है। लिहाजा आम आदमी पार्टी को तो एक बड़ा वोट बैंक कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने दे दिया है, लेकिन बदले में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को क्या देगी वो उनके पास है ही नहीं है। ऐसे में तो हरियाणा की दृष्टि से कोई ज्यादा लाभ मिलता दिखाई नहीं दे रहा कांग्रेस को। लेकिन यह लाभ वो दिल्ली में ले रही है, दिल्ली में उनको टिकटें मिली हैं, सीटें मिली है। आम आदमी पार्टी ने 3 संसदीय क्षेत्र पर उन्हें दी है, लिहाजा दिल्ली में इसका फायदा निश्चित तौर पर मिलेगा, लेकिन हरियाणा में नहीं। और देखें तो हरियाणा में अगर कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की बात करें, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल और नीचे चला गया। उनका कहना है कि ये सीट दे दी है तो वो क्या लड़ाई लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी यहाँ मुकाबले में कति दिखाई नहीं देगी, तो उनका मनोबल निश्चित तौर पर गिरा है। हालांकि आम आदमी पार्टी के टिकट देने से वो बड़े चेहरे कांग्रेस के जरूर खुश हैं,
जिन्हें लग रहा था कि कहीं उन्हें टिकट न दे दे पार्टी, क्योंकि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लिहाजा वो डरे हुए थे। और जैसे ही आम आदमी पार्टी के खाते में ये सीट गई है तो उन्होंने लड्डू तक भी बांटे हैं और खुशी मनाई है कि देखिए हम बच गए, हाँ हम अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि अगर लोकसभा के चुनाव को उन्हें टिकट मिल जाता तो विधानसभा चुनाव में उन्हें शायद ही टिकट मिले, क्योंकि निर्मल सिंह ने देख भी लिया था कि 2019 में उनको लोकसभा का टिकट दे दिया था, विधानसभा को उन्हें नहीं मिला था। और कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण भी यही रहा था। तो कुछ बड़े नेता जरूर खुश हैं कि ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई।